ईद का मुकद्दस त्यौहार लाया खुशियों की बहार। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। शहरी आज भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। कोई बकरा तो कोई बैल और ऊंट अल्लाह की राह में ज़िबाह करेंगे। शहरी आज भी इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी करेंगे। घरों में दावतों का भी सिलसिला जारी रहेगा। मेहमानों की आमद से ईद की रौनकें दोबाला। ख्वातीन आज भी किचन में मसरूफ दिन गुजारेंगी। मर्द दोस्तों के हमरा बैठक सजाएंगे। बड़ी ईद के बड़े मजे। शाम ढलते ही मंचलों ने बारबेक्यू पार्टियां सजा लीं। इश्तिहा अंगेज खुशबू और मजे मजे के खाने। फैमिली मेल मिलाप ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। हर घर में महफिल सजी रही। टिक्का बोटी हो या फिर कोई भी पकवान, लेकिन रान रोस्ट से भरती है दस्तरखान की शान। ईद के दूसरे रोज भी रान रोस्ट की दुकानों पर रश रहा। शहरियों की बड़ी तादाद रान रोस्ट कराने के लिए पहुंची। शहरियों का कहना था कि रान रोस्ट से ईद की खुशियां दोबाला हो जाती हैं। ईद के दूसरे रोज भी कीमा बनाने वाली दुकानों पर रश रहा। शहरियों की बड़ी तादाद कीमा बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुंची। कहा कि इस साल कीमा बनाने के लिए दुकानदार 30 से 40 रुपए फी किलो के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। ईद मनाने के लिए गोश्त एहतियात से खाएं। बसियारखोरी शहरियों को महंगी पड़ने की खदशा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी गोश्त एतदाल से खाएं। गोश्त को 20 दिन से ज्यादा फ्रीज ना करें। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको पता है ईद उल अज़हा का मौका है और हर घर में कुर्बानी का समा होगा, तो इस मौके पे कोशिश करनी चाहिए कि जो दिल के मर्ज़ में मुब्तला अफराद हैं या मोटापे का शिकार हैं या जिनको ऐसे मर्ज़ हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनको कोशिश करें कि वो गोश्त का कम से कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा बाकी भी जो अफराद हैं गोश्त का अगर इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि सब्ज़ियों का, सलाद का और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लाहौरी ईद पर बसियारखोरी से बाज न आए। 2000 से ज़ायद अफराद अस्पताल पहुंच गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ईद पर ज्यादा खाने से मैदे की बीमारियां पैदा होती हैं। गोश्त जरूर खाएं, लेकिन सब्जियां भी मिलाएं। दही, लीमू और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। बड़ी ईद पर बड़ी तफरीह। चिड़ियाघर की रौनकें ईद के दूसरे रोज भी अपने उरूज पर रहीं। बच्चों ने अपने मनपसंद जानवर देखे और खूब एंजॉय किया। किसी को बंदर की शरारतें भाग गईं तो किसी ने रीछ को पसंद किया। चिड़ियाघर की सैर के लिए आने वाली फैमिलीज का कहना था कि मौसम भी गर्म है, लेकिन बच्चों की सैर व तफरीह भी जरूरी है। बड़ी ईद की खुशियां मुस्तहिक अफराद के साथ। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने ईद का दूसरा रोज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शालामार में गुजारा। बच्चों में तहाइफ और खिलौने तकसीम किए। कमिश्नर का फाउंटेन हाउस और कैंप जेल का भी दौरा। कहा कि हकीकी ईद दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करना है। लाहौर समेत मुल्क भर में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का मिशन। चेयरमैन फलाही तंजीम CFFI अब्दुल हमीद का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त तमाम मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाया जाएगा। ईद कुर्बान इसार का नाम है। हमें इस मौके पर उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो गोश्त खाने की सकत नहीं रखते। ईद उल अज़हा पर चमड़ा मंडी की रौनकें भी बहाल। खालों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला जारी। बड़े जानवर की खाल 2500 और बकरे की खाल 400 रुपये में फरोख्त। दुम्बे की खाल 150 रुपये में फरोख्त हुई। ईद की खुशियां जरूर मनाएं। आलाइशें कूड़ादान तक पहुंचाएं। ईद के दूसरे रोज भी एक ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी रहा। CEO बाबर साहब दीन कहते हैं कि अब तक 28,000 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। 7,700 शिकायत का फौरी असाला किया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। चांद रात से अब तक 42,500 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाईं। ईद के पहले रोज 16,000 और दूसरे रोज 18,500 टन से ज्यादा आलाइशों को डंप किया गया। LWMC का अमला गलियों, बाजारों और मोहल्लों से जानवरों की आलाइशें उठाने में मसरूफ रहा।
वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का ईद के दूसरे रोज भी ऑपरेशन क्लीनअप। CEO सप्तान रजा ने कहा कि ईद के दूसरे रोज 1500 टन से ज्यादा आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। कंट्रोल रूम में मौसूल होने वाली 100 से ज्यादा शिकायत का फौरी अजाला किया गया। ईद पर सफाई सुथराई के इंतजामात वज़ीर आला के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने का सबूत है। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि जानवरों की आलाइशें बर वक्त उठाई गईं और सड़कों की धुलाई भी की गई। मरियम नवाज सफाई के इंतजामात की खुद निगरानी कर रही हैं। ईद कुर्बान पर भी ब्रायलर गोश्त सस्ता ना हो सका। मुर्गी का गोश्त 470 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 246 रुपए पर बरकरार। मार्केट में फार्मी अंडों की पेटी 7,260 रुपए में फरोख्त। ईद पर भी महंगाई माफिया बेलगाम। सब्जियों और फलों के महंगे दाम फरोख्त। अदरक 700, लहसुन 400 और प्याज 130 और टमाटर 100 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब 350, फालसा 240 और खुबानी 200 रुपए में फरोख्त। जून अपने जौबन पर रहा। आसमान पर बादलों का मडरगश्त भी गर्मी की शिद्दत कम न कर सका। 48 डिग्री एहसास के साथ पारा 44 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की आज शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। MD वासा गुफरान अहमद का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। जिन्ना और मुस्लिम टाउन अंडर पासिस की मशीनरी और जनरेटर्स को चेक किया। जनरेटर्स में फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि मानसून तैयारियों में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेस्को के ईद पर लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। बूटा पार्क, पिंडी स्टॉप और LDA ताजपुरा स्कीम में बिजली बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह चल्लो में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी शिरकत। बेसहारा ट्रांसजेंडर्स बच्चों के साथ वक्त गुजारा। कहा कि पंजाब पुलिस की तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह मुल्क भर में अपनी नौइयत का मुनफरिद वेलफेयर प्रोजेक्ट है। पुलिस शहदा की अहल खाना से इज़हार यकजहती और दिलजोई। DIG ऑपरेशंस की शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल्स के घर आमद। मोहम्मद फैसल कामरान, शहीद हेड कांस्टेबल इशफाक अहमद, गुलाम मुर्तज़ा और अली रज़ा के घर गए। शादरा में शहीद डॉल्फिन एहलकार मोहसिन के अहल खाना से भी मुलाकात की। DIG ऑपरेशंस ने शहदा के अहल खाना में ईदी तकसीम की। FIA इमिग्रेशन का लाहौर एयरपोर्ट पर एक्शन। अज़रबैजान जाने वाले 3 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए। मुल्ज़िमान से इटली के जाली रेजिडेंट कार्ड्स बरामद। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान ने अज़रबैजान से इटली जाने की कोशिश करना थी। मोटरवे पुलिस की ईमानदारी की एक और मिसाल। लाखों रुपए मालियत का सोना खातून को लौटा दिया। तर्जुमान के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली बस में फैमिली के जेवरात रह गए। फैमिली को तलाश करके जेवरात का बैग हवाले किया गया।